फर्स्ट इज एक्सेस टू यूनिवर्सल नॉलेज। हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारे एजुकेशन सेक्टर है उसमें हमें यूनिवर्सल नॉलेज चाहिए, एक्सेस के हमें पता हो कि अगर यूनिवर्सल नॉलेज लाइक किस कंट्री में किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है या फिर किस तरह का काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट से, मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का, तो मुझे जस्ट ये पता है कि सोसाइटी का मेरा जो है मेरा रिलेट है सोसाइटी के साथ, ह्यूमन के साथ, उनकी बिहेवियर, उनका नॉलेज। बट जिस तरह मुझे यहाँ पढ़ाया जाता है या जैसे वो चीजें जो मैं यहाँ पे सीख रही हूँ वो तो ठीक है, मुझे समझ में आ रही है, लेकिन नेक्स्ट वी हैव एक्सेस एंड अवेयरनेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सिस्टम। जैसे सर ने मैंने बताया कि 2012 में हमारे पास चैट जीपीटी भी नहीं था, उसके और हमारे पास वाईफाई 5G नहीं है, मतलब हमारे पास जो है वो 4G चल रहा है, 5G आया है लेकिन अभी इतना वो नहीं है, कॉमन नहीं है। तो हमें जो है टेक्नोलॉजी और हमारे पास जो डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, एआई का इतना ज्यादा दौर चल रहा है, इतनी ज्यादा चीजें, एआई जो है वो हर सेक्टर में है, वो हर सेक्टर के लिए हर डिफरेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आईटी और कंप्यूटर साइंस और अकाउंट्स, ये सब जगह पे ही है। इवन सोशियोलॉजी में, सोशल साइंसेज में हर तरफ है, तो हमारा जो है वो उसकी अवेयरनेस और उसकी एक्सेस जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द कोर्सेज फॉर पीस एजुकेशन, टॉलरेंस, सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड फंडामेंटल राइट्स। सो इसमें जो बात है पीस एजुकेशन की, कि हमारे पास जो अगर जो मेरा थीसिस मैंने किया उसमें मैंने बात की वुमेन empowerment and human learning and women role in peace building and violence prevention activities। So हमारा जो सबसे ज्यादा पीस एजुकेशन है, पीस एजुकेशन स्टूडेंट्स को नॉट जस्ट मेल फीमेल बोथ यूथ को जो है उनको पता हो कि उनकी कितना इम्पैक्ट है, उनका कितना है, उनका राइट्स क्या है, या वो किस तरह, ये सिर्फ पीस एजुकेशन से हमें पता चल सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। और टॉलरेंस जो है हमारे इसमें, टॉलरेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसर्च की क्वांटिटेटिव उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ज्यादा है। 1984 के बाद जो जियाउल हक की गवर्नमेंट के अंदर एक वो जो वायलेंस इसके साथ जोड़ा गया था वो टोटली रॉन्ग था। वो बेसिकली स्टेट का अपना एजेंडा था और आज भी वही जो फैक्टर हैं, आज भी यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए हैं, वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए स्टूडेंट यूनियन को बैन करते हैं और वायलेंस क्रिएट करते हैं। और वायलेंस बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ लिंक नहीं है, वो बेसिकली सोसाइटल फिनोमेना है। हमें अब देखते हैं कि सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट के अंदर आपको वायलेंस नजर आता है, मगर ये जो एक बड़ा इशू है कि स्टूडेंट यूनियन के बैन होने से जो हमने पॉलिटिसाइज होना था, हमने जो एक सोसाइटी के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल हमारा रोल होना था, वो नहीं है। अब इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो यही है कि हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि फिलहाल इसको अनबैन किया जाए ताकि हम भी इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा बने और एक वेल ओपिनियन जो है वो पार्ट ऑफ सिटीजन बनकर बाहर निकले। अगर ये नहीं होगा in Pakistan, that is actually leading to unemployment, income disparities, and particularly we have highlighted the wage gap between the gender. This is a kind of disparity, and the digital literacy issues. All these issues are also leading to the brain drain, which is one of my major concerns today, because our field is getting out of this country, and the crowding out of investment is another factor because our governments are unable to provide the environment for ease of doing business. So that is something, there is a lack of jobs in the market, in the labor market, and so this is the very big issue, a kind of disappointment in the youth, and something our policymakers, they need to pay some real attention towards this matter. So the recommendations here are the vocational training, skill development, technology-based incubators, and youth advisory boards, seminars and campaigns at massive level. There are some low interest-based loans and internships, incentives, scholarships, and all these things need awareness from the governmental side and public welfare programs, because nowadays I saw the government representatives were sitting there, but I just heard one social welfare program for the disabled people, but we all able people are sitting here. I do not hear any social welfare program currently going on.
चाहिए और मुझे लगता है कि ये एक रेगुलर फीचर होना चाहिए ताकि पॉलिसी इंटरवेंशन में हम यूथ को ऑन बोर्ड कर सकें। जो है एजुकेशन का, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया कि यूथ को इनकरेज किया और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को में विमेन डेवलपमेंट की तरफ से, सोशल वेलफेयर और पॉपुलेशन की तरफ से, तो इससे हमें भी बहुत अच्छा आइडिया हुआ कि अगर यूथ पॉलिसी हम बना रहे हैं तो हमारी यूथ क्या सोच रही है। और इसी तरह से मेरे ख्याल में यूथ के लिए हमने बहुत हफ़े इम्कान कोशिश की कि हम उनको एजुकेट कर सकें कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था, यूथ ने बड़ा पार्टिसिपेट किया, तो वो एक बड़ी खुश आइंद बात है कि वो जो है दोनों पब्लिक और यूथ, जो पब्लिक सेक्टर और यूथ जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो आई विश देम सक्सेस। आज का सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव था। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट हमेशा यूथ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए काम करता है। सो वी आर वर्किंग ऑन कम्युनिकेशन और यूथ के साथ कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 60% के नज़दीक यूथफुल पॉपुलेशन है। सो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट एक बहुत ही एक्टिव यूथ के साथ कनेक्ट इस्टेब्लिश करना चाह रहा है थ्रू कम्युनिकेशन। तो आज का सेशन बहुत प्रोडक्टिव रहा, इससे हमें आइंदा आने वाले जो मंथ्स हैं उनमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मदद मिलेगी। और आई एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान में यूथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करें, फैमिली प्लानिंग की तरफ एक प्रोग्रेसिव उनका रुझान हो, ताकि पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के प्रेशर को कम किया जा सके।